हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और भूतिया कहानी में। कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिस पर विश्वास करना मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी वो घटनाएं हर दिन घटती रहती हैं। कुछ चमत्कारी होती हैं तो कुछ बेहद डरावनी होती हैं, जिसे सुनकर रूह कांप जाती है। ऐसी ही घटना एक बार मेरे साथ भी घटी थी, जिसे मैं आज तक भूल नहीं पाया। मैं और मेरा दोस्त रमेश सवाई माधोपुर की एक यूनिवर्सिटी से अपनी डिग्री कर रहे थे। हम सफर करने के लिए ट्रेन का इस्तेमाल करते थे। हमारे गांव तक एकमात्र ट्रेन जाती थी, जिसका नाम मेवाड़ एक्सप्रेस था। मेवाड़ एक्सप्रेस रात के 11 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आती थी। उस समय पूरे स्टेशन पर सन्नाटा रहता था। ना कोई यात्री और ना कोई दुकानदार, होती तो सिर्फ गुजरती ट्रेनों की आवाजें। एक बार मैं और रमेश दोनों सर्दियों की छुट्टियों में गांव आना चाहते थे। इसी कारण हमने अपना सारा सामान बांध दिया और ठीक रात के 10 बजे अपने रूम से निकले। उस दिन हमारी किस्मत बहुत खराब थी, क्योंकि उस रात हमें कहीं पर भी ऑटो रिक्शा नहीं मिला, इसलिए हमें पैदल ही स्टेशन की ओर जाना पड़ा। यार, हमें रिक्शा कर लेना चाहिए था, लेकिन अभी तो कोई रिक्शा वाला दिख नहीं रहा है। ऐसे तो हम लेट हो जाएंगे और हमारी ट्रेन निकल जाएगी, और उसके बाद तो कोई ट्रेन भी नहीं है। हाँ यार, मुझे भी इसी बात की टेंशन है कि अगर हम समय पर नहीं पहुंचे तो हमारी ट्रेन मिस हो जाएगी। तो चलो फिर जल्दी चलो, कहीं हमसे ट्रेन न छूट जाए। हाँ चलो, जल्दी चलो। हमने टिकट भी नहीं करवाया है, हमें टिकट भी तो करवाना है। इन्हीं बातों के साथ हम स्टेशन की ओर जाने लगे। बहुत तेज चलने के बाद भी हम समय पर स्टेशन नहीं पहुंच पाए, और हमारी आंखों के सामने मेवाड़ एक्सप्रेस स्टेशन छोड़कर चली जाती है। हमें बहुत दुख होता है, क्योंकि उसके बाद कोई ट्रेन नहीं थी। रमेश कहता है, यार ट्रेन तो निकल गई, अब हम क्या करें। ये इकलौती ट्रेन थी जो उदयपुर जाती थी। इसके बाद दूसरी कोई ट्रेन नहीं आती है। अब तो घर नहीं जा सकते हैं, और इतनी रात को रूम पर भी नहीं जा सकते हैं। आज रात यही रुकना पड़ेगा। हाँ यार, हम जल्दी पहुंच जाते तो शायद हम ट्रेन में चढ़ जाते, पर इसमें हमारी गलती नहीं है। हमने तो समय पर आने का पूरी कोशिश की थी। हमें कोई रिक्शा नहीं मिला, इसलिए हमें चलकर आना पड़ा। कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। अब पछताने से कोई फायदा नहीं है। चलो टिकट काउंटर पर जाकर किसी से पूछते हैं कि और कोई ट्रेन उदयपुर जाती है कि नहीं। नहीं जाती होगी तो भी कोई बात नहीं, हम ट्रेन बदल कर भी उदयपुर जा सकते हैं। अगर हमें कोटा तक कोई ट्रेन मिल जाती तो सुबह तक हमें कोटा में कोई न कोई ट्रेन मिल जाती जो उदयपुर तक जाती हो। सुनो सर, क्या यहाँ से कोई और ट्रेन उदयपुर के लिए जाती हैं? वो दरअसल हम थोड़ा लेट हो गए थे, इसलिए हमने मेवाड़ एक्सप्रेस मिस कर दी। क्या मेवाड़ एक्सप्रेस के बाद कोई ट्रेन उदयपुर के लिए जाती हैं? नहीं सर, मेवाड़ एक्सप्रेस के बाद तो कोई ट्रेन नहीं है जो उदयपुर जाती हो। लेकिन आप एक काम कर सकते हैं, अभी लगभग 2 बजे के आसपास एक ट्रेन आती है जो कोटा के लिए जाती है, जो आपको सुबह 5 बजे तक कोटा छोड़ देगी। कोटा में सुबह 6 बजे आपको उदयपुर की एक ट्रेन मिल जाएगी, और उससे आप उदयपुर आसानी से जा सकते हैं। अच्छा ठीक है, आप हमें इसी ट्रेन की 2 टिकट दे दीजिए। रमेश और मैंने टिकट लिए और प्लेटफॉर्म नंबर 4 की तरफ गए। हम दोनों प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर रात को 2 बजे आने वाली ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। उस समय स्टेशन पर बिल्कुल सन्नाटा था। वहां पर हम दोनों के अलावा कोई और नहीं था। कुछ घंटों बाद वो समय आ गया जिसका हम दोनों कब से इंतजार था।
सवाई माधोपुर से कोटा जाने वाली ट्रेन जो रात के 2 बजे आने वाली थी, वो प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आ रही थी। हमने अपना सारा सामान उठाया और ट्रेन में चढ़ने को तैयार हो गए। ट्रेन हमारे सामने आकर रुकी। हम ट्रेन की और आगे बढ़े और ट्रेन में चढ़ गए। ट्रेन में बहुत सन्नाटा था। हम दोनों को यह सब बहुत अजीब लगा। हमने ट्रेन में चारों तरफ देखा, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। उस पूरी ट्रेन में कोई यात्री नहीं था। दोनों ट्रेन के और भी अंदर गए। हमने अपना सामान रखा और एक सीट पर जाकर बैठ गए। ट्रेन ने सवाई माधोपुर स्टेशन छोड़कर आगे बढ़ चुकी थी। लगभग 20 मिनट चलने के बाद ट्रेन एक अनजान स्टेशन पर आकर रुकती है। मैंने खिड़की के बाहर देखा। वहां एक पीले बोर्ड पर उस स्टेशन का नाम लिखा था, कुस्तला। मैंने और भी ध्यान से देखा। वो स्टेशन बहुत ही अजीब था। उस स्टेशन पर कोई लाइट नहीं थी। वहां बस अंधेरा ही अंधेरा था, और साथ ही वहां कोई इंसान तो छोड़ो, वहां कोई जानवर तक नहीं था। तभी अचानक कहीं से भारी कदमों की आवाज आई। मैं जो ट्रेन के बाहर देख रहा था, कदमों की आवाज सुनकर थोड़ा डर गया। मैंने अपनी नजर उस तरफ घुमाई। मैंने देखा कि एक बुजुर्ग आदमी जिसके पास एक बड़ा थैला था, वो हमारी सीट के पास खड़ा था। मुझे देखकर वो कहता है, बेटा क्या मैं आपके पास बैठ सकता हूँ? वो क्या है कि मुझे अकेले बैठना अच्छा नहीं लगता है। तुम्हें कोई दिक्कत नहीं हो तो क्या मैं यहाँ बैठ जाऊं? मैं तो कोई जवाब दे ही नहीं पाया, क्योंकि उस समय मेरे दिमाग में बहुत सवाल चल रहे थे और साथ ही में डरा हुआ भी था। लेकिन रमेश ने उस बुजुर्ग को जवाब दिया, हाँ बाबा, क्यों नहीं, आप यहाँ जरूर बैठ सकते हैं। वैसे भी हम दोनों यहाँ पर अकेले हैं और यहाँ बहुत जगह खाली भी तो है। हमने उस बुजुर्ग को अपने सामने वाली सीट पर बैठा दिया। हमारी ट्रेन कुस्तला स्टेशन छोड़कर आगे बढ़ चुकी थी। कुछ मिनट शांति के साथ बीत गए। पूरी ट्रेन में सन्नाटा था। तभी हमारे सामने बैठे बुजुर्ग ने अपनी चुप्पी तोड़ी और कहा, क्यों बेटा, इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? मैंने तो पहले तुम्हें कभी इस ट्रेन में नहीं देखा। वैसे तुम दोनों जा कहाँ रहे हो? हम दोनों थोड़ा चौंक गए। फिर भी रमेश ने जवाब दिया, हाँ बाबा, हम इस ट्रेन में पहली बार सफर कर रहे हैं। वो हम समय पर स्टेशन नहीं पहुंच पाए थे, इस कारण हमारी ट्रेन छूट गई। स्टेशन पर एक व्यक्ति के सुझाव पर हमने इस ट्रेन में सफर करना ही ठीक समझा। मैंने उस बुजुर्ग से पूछा, बाबा, क्या आप हर रोज इसी ट्रेन से सफर करते हैं? उस बुजुर्ग ने मेरी तरफ देखा और कहा, हाँ बेटा, तुमने सही कहा। मैं हर रोज इसी ट्रेन से सफर करता हूँ। वो क्या है कि कोटा में एक चाय का ठेला चलाता हूँ, इस कारण मुझे मजबूरन सुबह जल्दी जाना पड़ता है। हर सुबह मैं इस ट्रेन में सफर करता हूँ। ये ट्रेन अक्सर खाली ही रहती है। रमेश ने हैरान होकर उस बुजुर्ग से पूछा, पर बाबा, ये ट्रेन खाली क्यों रहती हैं? आखिर क्या कारण है कि लोग इसमें सफर नहीं करते हैं? क्या बताऊं बेटा, लोग और उनका अंधविश्वास। लोग मानते हैं कि ये एक भूतिया ट्रेन है। इस ट्रेन में भूत घूमते हैं। अब तुम ही बताओ बेटा, तुम्हें यहाँ कोई भूत दिखा? लोग भी कुछ भी झूठी खबर फैला देते। हम दोनों थोड़ा चौंक गए। मुझे इसके पीछे की सच्चाई जाननी थी, इसलिए मैंने उस बुजुर्ग से सवाल किया, बाबा, आप ये क्या कह रहे हैं? क्या ये ट्रेन सच में भूतिया है? उस बाबा ने हमें समझाते हुए कहा, नहीं बेटा, ये सब कहने की बात है। यहाँ कोई भूत नहीं है। लोग बस मानते हैं कि यहाँ भूत है। मुझे तो बहुत दिन हो गए इस ट्रेन में सफर करते करते, पर मैंने तो आज तक कभी भूत नहीं देखा। रमेश ने जिज्ञासा में आकर उस बुजुर्ग से सवाल किया, पर बाबा, कोई तो कारण होगा, कोई तो कहानी होगी ना इस भूत से संबंधित, जिस कारण लोग इस ट्रेन को भूतिया कहते होंगे। कोई तो ऐसी घटना हुई होगी जिस कारण इस ट्रेन का नाम भूतिया पड़ गया। बेटा, कोई खास बात नहीं है। कई सालों पहले इस ट्रेन का भयानक एक्सीडेंट हुआ था। कई यात्री इसमें मारे गए। जब इस दुर्घटना की जांच की गई, इस हादसे में बच गए साथी चालक से जब यह पूछा गया कि यह हादसा कैसे हुआ,
तब जो उसने बताया उस पर यकीन करना मुश्किल था। उसने बताया कि उसके साथी चालक ने ट्रेन चलाते समय अपना आत्म संतुलन खो दिया था और उसने ट्रेन की गति और ज्यादा कर दी। जब मैंने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने मेरे सिर पर वार किया, जिस कारण मैं बेहोश हो गया। उसका बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता। उस चालक की इस बात को उस समय किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। लोगों का मानना था कि दोनों ट्रेन चालक शराबी थे और जिस समय वो ट्रेन चला रहे थे उस समय वो बहुत नशे में थे। इस कारण ये इतना बड़ा हादसा हुआ। तब से लोग ये मानने लग गए हैं कि ये ट्रेन श्रापित है। रमेश और मुझे बुजुर्ग की बातें सुनकर अजीब लग रहा था। वो उस घटना को ऐसे बता रहा था कि वो खुद उस ट्रेन में हो। उसकी प्रत्येक जानकारी अजीब थी। हमें उसकी बातें सुनकर हैरानी हो रही थी। रात के 3 बज चुके थे। हमारी ट्रेन बहुत तेज गति से चल रही थी। मुझे अब नींद आने लग गई थी, इसलिए मैं दूसरी सीट पर जाकर सो जाता हूं। रमेश भी अपनी सीट पर ही सो जाता है। वह बुजुर्ग अपनी सीट पर बैठा हुआ था। मैं बहुत थका हुआ था, इसलिए मुझे जल्दी नींद आ गई। कुछ समय बाद मुझे रमेश की चीखने की आवाज सुनाई देती है। मैं नींद से जाग गया। मैंने देखा कि रमेश उठकर सीट के कोने में बैठा हुआ। उसके चेहरे पर डर था। वो लगातार अपनी सामने वाली सीट की ओर देखे जा रहा था। मैंने बुजुर्ग की सीट की ओर देखा। वहां मैंने जो देखा वो यकीन करने लायक नहीं था। वो बुजुर्ग जो कब से हमारे पास बैठा था, अब उसका चेहरा डरावना हो चुका था। ये देखकर मेरी हालत खराब हो गई थी। रमेश और मैं अपनी पूरी ताकत से भागने लगे, लेकिन हम कितना भी भाग लें, हम घूम फिर के उसी डिब्बे में आ जाते थे। वो बुजुर्ग अब हमारे सामने खड़ा था, जिससे हम बचकर भागने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था, उसके साथ बहुत सारे लोग थे। उसका चेहरा भी बहुत डरावना था। वे सब किसी भी तरह से इंसान नहीं लग रहे थे। वे सब हमारी तरफ बस देखे जा रहे थे। अचानक वे सभी लोग धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ने लगे। हम कुछ कर नहीं सकते थे, इसलिए बस वही खड़े होकर उन्हें आते हुए देख रहे थे। वे जैसे ही हमारे करीब आए, तब अचानक जोर का झटका लगता है और हम सामने वाली सीट पर जाकर लगते हैं और वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। सुबह हमें एक पुलिस अधिकारी जगाता है। रमेश और मेरी आंखें एक पुराने ट्रेन के डिब्बे में खुली, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो डिब्बा सालों से एक ही जगह पड़ा हुआ है। लेकिन जब हमने उस डिब्बे को ध्यान से देखा तो पता चला कि ये वही ट्रेन है जिसमें हमने रात की वो डरावनी रात गुजारी थी। हम ये सब देख ही रहे थे कि तभी वो पुलिस वाला हमसे पूछता है, क्या रे, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें सोने के लिए कोई और जगह नहीं मिली? इस डिब्बे में सोना मना है। पहले तुम दोनों अपना टिकट बताओ। रमेश ने अपनी जेब से 2 टिकटें निकाली और उस पुलिस वाले को दी। पुलिस वाले ने टिकट ध्यान से देखी और बोला, अच्छा, तुम 3 बजे वाली ट्रेन से आए हो, पर वो तो 1 घंटे पहले ही आई हैं और अभी 6 बज रहे हैं। तो तुम दोनों यहाँ इस ट्रेन में क्यों सो रहे हो? क्या तुम दोनों यहाँ बैठकर नशा तो नहीं कर रहे हो? चलो निकलो, यहाँ पर बैठना बिल्कुल मना है। रमेश और मुझे पुलिस वाले की बात कुछ समझ नहीं आ रही थी। हमें उसकी सारी बातें झूठी लग रही थीं, लेकिन हमने उस पुलिस वाले से कुछ नहीं कहा। हम उस डिब्बे से बाहर निकल गए। बाहर हमने देखा कि ये स्टेशन कोटा स्टेशन है। हमने उस ट्रेन को भी ध्यान से देखा। उस ट्रेन के नंबर हमारे टिकट पर दिए गए ट्रेन नंबर से मेल खा रहे हैं। हमारे होश उड़ गए। हमें धीरे धीरे उस पुलिस वाले की बात समझ में आ रही थी, क्योंकि हमने तो 2 बजे की ट्रेन में आए थे। तो हम इस पुरानी ट्रेन में क्या कर रहे हैं? और उस ट्रेन का क्या हुआ जो सुनसान थी? और वो बूढ़ा आदमी कौन था जो हमारे साथ उस ट्रेन में था? और तो और, वो ट्रेन कहाँ गई? बहुत सवाल उस समय मन में चल रहे थे, पर उसके जवाब हमारे पास नहीं थे। उसके बाद हम बिना समय गवाए घर की ओर निकल पड़े।
मैं आज भी जब उस घटना को याद करता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हर रात मुझ उसी घटना के सपने आते हैं और मुझे नींद से जगा देते हैं। मैंने उस हादसे से बहुत उभरने की कोशिश की, पर मैं आज तक उस हादसे से उभर नहीं पाया। तो हेलो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये भूतिया ट्रेन की सीरीज? आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी। मैंने इसके 3 पार्ट बनाए हैं। आपको कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा, आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। आपको हमारी वीडियो पसंद आती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।